अड्डा मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग एक प्रश्न को करेंगे जो कि बाइनोमियल्स प्रोबेबिलिटी से संबंधित है और ये प्रश्न अमूमन आपके परीक्षाओं में आते रहते हैं। और क्या है इसे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि जब एक पासा को 5 बार फेंका गया तो उसमें से 3 बार सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। यानी 5 बार एक पासा को ही बार बार फेंका जा रहा है। कितने बार फेंका गया? 5 बार फेंका गया। उसमें से कह रहा है कि 3 बार सम संख्या आए, इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये निकालना है। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं इसमें आपको बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट चलता है। तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट की चर्चा थोड़ी सी हम लोग कर ले। यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जब यहाँ पे एक दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहला कि जब ये बार बार जो पासी को जब फेंका जाएगा तो क्या होना चाहिए, सिमिलर कंडीशन होना चाहिए। हमेशा सिमिलर कंडीशन होना चाहिए। मतलब कि कंडीशन जो होगा वो एक तरह का होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। जब भी 5 बार फेंका जाएगा तो हर ट्रायल्स में आपके जो कंडीशंस होंगे बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो ये पहला चीज क्या है कि सिमिलर कंडीशन होने चाहिए। ठीक है। अब हमें कह रहा है कि 5 टाइम्स फेंकना है और वो क्या आना चाहिए, 3 बार सम संख्या आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जब निकालते हैं तो क्या होता है, एन सी आर पी टू द पावर आर और क्यू टू द पावर एन माइनस आर। ये घबराने की जरूरत नहीं, ये मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा तो सारी सी चीजें आप बिल्कुल सीख पाओगे। ठीक है। ये हमने क्या बताया, एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। तो ये क्या क्या चीज है। जब फर्स्ट ट्रायल जब करते हैं, एक बार जब पासे को जब उछालते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा 1 से लेके 6 तक। 1 से लेकर 6 तक सब जो है वो जितने भी जो आएंगे वो क्या होगा, उसका सैंपल स्पेस होगा। यानी कि एन एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। एन एस का मतलब होगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, 6 होगा। यानी कि टोटल आउटकम जिसको हम कहते हैं कि एक जब एक पासा को फेंका जाएगा तो 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो ये टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो यहाँ पे एन एस की वैल्यूज 6 हो गई। यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, टोटल आउटकम कितने हो गए, 6 हो गए। अब दूसरा कह रहा है कि जो है कंडीशंस लगा दिया इसने। ये कंडीशन क्या लगा दिया कि जो फेंका जाएगा तो इवन नंबर आना चाहिए। यानी कि हमेशा इवन आना चाहिए। तो 2 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा। ये यही तो 3 नंबर है जो कि इवन है। तो ये 3 नंबर आ सकता है और यही क्या है, इवेंट्स है। जब आपने कोई कंडीशन लगा दिया तो उस कंडीशन को जो फुलफिल जो करता है उसी को हम क्या कहते हैं, इवेंट्स कहते हैं। दो चीजें यानी घटनाएं क्या घट रही है, इवेंट्स का मतलब सिंपल है घटना। तो घटना क्या घट रही है, तो सम संख्या आना है। तो सम संख्या कितना आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है। किस कंडीशन में, जब एक डाइस को आप रोल करते हो, पासे को जब फेंकते हो तो हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट्स जो हो गए वो कितने हो गए, 3 हो गए। नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए, 1 2 3। इसमें इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए, 3 हो गए। तो अब जब निकालेंगे इसका प्रोबेबिलिटी, जब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट्स, मतलब कि जो घटना घट रही है उस घटना के घटने की प्रायिकता क्या होगी, उसको हम यहाँ पे स्मॉल p से डिनोट करेंगे। यानी कि स्मॉल p इज इक्वल टू ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट्स, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी भी जोड़ दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, यानी कि P जो है, यहाँ पे जो P है इसका मतलब हो गया कि किसी के घटना के घटने की, ऑकरेंस मतलब किसी के घटना जो कह रहा है उस घटना के घटने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, उसको हम P से डिनोट करेंगे। तो P का मान कितना हो जाएगा, यहाँ 3 है और यहाँ पे कितना है, 6 है। तो एनी डिवाइडेड बाई एन एस करते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो एनी डिवाइडेड बाई एन एस जब करेंगे इसका मतलब 3 डिवाइडेड बाई 6,
इसका मतलब 1/2 हो गया। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट हो गया जिसको हम पी कहते हैं। ठीक है, दो महत्वपूर्ण चीज है पी और क्यू। अब क्यू क्या है इसको जरा समझ ले। क्यू जो है, क्यू जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, यानी कि जो घटना घट नहीं घटने की, यानी जो घटना घट रही है उसका प्रोबेबिलिटी तो 1/2 आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस, वो घटना ना घटे तो इसकी जो है प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी होता है उस दोनों को मिला के देखिए, कोई घटना घट रहा है और कोई घटना नहीं घट रहा है, तो घटना घटने और न घटने दोनों को जब जोड़ देते हो तो दोनों का मान क्या आता है, 1 के बराबर आना चाहिए। यानी कि वैल्यू होता है P प्लस Q का मान हमेशा 1 होगा। यहाँ पे P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस एंड ऑफ एन इवेंट, और Q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट है। इस दोनों का सम क्या होना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। तो जब Q निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट्स में से घट जाएगा, 1 माइनस P घटेगा, तो 1 और P का मान भी 1/2 है, तो नॉन ऑकरेंस का भी मान कितना हो जाएगा, Q का भी मान 1/2 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब चलिए इस प्रश्न पे, पहला तो हमने क्या निकाल लिया, P का मान निकाल लिया और ये Q का मान निकाल लिया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट दैट इज द P और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू Q। इस दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली और ये दोनों का मान कितना हो जाएगा, 1/2 और 1/2 हो गया। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इन क्या है और आर क्या है, इसको जरा समझते हैं। इन इज इक्वल टू जितनी बार पासे को फेंका जा रहा है, कितने टाइम्स फेंका जा रहा है, तो जो नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है वही इन का वैल्यू होता है, यानी कितना बार ऐसा अटेम्प्ट किया गया, तो 5 बार अटेम्प्ट किया गया, तो इन का मान कितना हो जाएगा 5, और उसमें से कह रहा है 3 बार सम संख्या आनी चाहिए, तो आर कितना होगा, 5 बार ट्रायल किया गया और उसमें से 3 बार जो है सम संख्या आना चाहिए, तो आर का वैल्यू कितना हो गया 3, और पी का वैल्यू हमने निकाल लिया है 1/2 और क्यू का वैल्यू भी निकाल लिया है 1/2। तो इस सारे फॉर्मूले में जब इसको हम रख देंगे तो px का मान निकल जाएगा और px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स। कौन सा इवेंट्स की बात कर रहा है, जब 5 बार फेंका जाता है तो 3 बार सम संख्या आएगा, उसकी क्या प्रायिकता होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसका मान निकल जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा इसको सॉल्व किया जाए और आगे हम लोग बढ़े जरा। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, यानी कि px की वैल्यू निकालनी है और px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं px इज इक्वल टू NCR। यहाँ पे एक और चीज आपको मैं बता दूं, यहाँ C जो है, C स्टैंड फॉर सिलेक्शन, इसको सिलेक्शन है या फिर इसको कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। और इसका हमने आपको इससे पहले वाले जो प्रोबेबिलिटी का मैंने बताया है उसमें डिटेल्स में इस पे चर्चा की है कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, किस तरीके से तोड़ते हैं। तो एक बार यहाँ भी हम लोग कर लें, NCR इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r। ये फॉर्मूला होता है NCR का, तो यहाँ पे भी NCR आएगा और NCR का मतलब फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r हो जाएगा। तो इसका हम वैल्यू यहाँ पे रखते हुए चलेंगे, तो n की जगह पे पहले फॉर्मूला, n की जगह पे कितना है, n की जगह पे मान 5 और c r के जगह पे कितना है 3 और p की जगह पे 1/2, 1/2 का पावर r कितना है 3 और फिर इसके बाद q पे पावर n माइनस r, तो q भी 1/2 और n माइनस r यानी कि 5 माइनस 3 तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इस फॉर्मूले पे हमने इसको बैठा दिया और बाकी सब का वैल्यू रख दिया, n का मान रख दिया, r का मान रख दिया, n का मान 5, r का मान 3 और ये p का मान 1/2 और q का मान 1/2 रखने के बाद जो भी आएगा इसको हम सोल्व करेंगे तो यही प्रोबेबिलिटी इसका फाइंड हो जाएगा, यानी 5C3। अब इसको लिख दे सकते हैं 1/2 को
सीधा करेंगे तो 2 का पावर 3 और 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 5 हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये फैक्टोरियल NC3 को जब तोड़ेंगे तो इस फॉर्मूले से तोड़ेंगे, यानी कि फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 3 करोगे, यानी n माइनस r करोगे तो फैक्टोरियल 2 आ जाएगा और फिर फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। अब इसको फैक्टोरियल को जब तोड़ते हैं तो 5 4 और फिर फैक्टोरियल 3 लगा देंगे लास्ट में, और इसके बाद यहाँ पे और नीचे में भी 2 टू द पावर 5 ये चलते रहेगा। और इसमें क्या है, फैक्टोरियल 2 और इनटू फैक्टोरियल 3, इसको मैं कटा दिया, 2 टू द पावर 5 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे देखो और आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 5 यानी कि 32, और ये कट जाएगा 2 बार में, 5 दूनी का 10, तो 10/32 कितना आ जाएगा, 10/32, और इसको कटाओगे तो 5 में 16, यानी कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, Px इज इक्वल टू, Px का मान जो हो गया 5/16। यानी कि जब एक पासे को जब फेंकोगे, 5 बार फेंक रहे हैं, उसमें से 3 बार सम संख्या आए, उसकी प्रोबेबिलिटी जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 5/16, और यही आपका सही उत्तर होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।